आइए हम इस मीटिंग का आगाज दुआ से करें। कदूस 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 खुदावंद अशकों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक बाप, तेरी हम्द तेरी सताइश तेरे नाम की जय जयकार हो। हम तेरे अंदर बढ़ते और फलते चल जाएं, तेरे नाम की बढ़ियाई करते चल जाएं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं बाजी। आज की इस मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाजी, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा बाजी, कि हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से तेरे हजूर हाजिर हो सकें बाजी, तेरे कलाम में सीख सकें बाजी, तेरी प्रस्तश कर सकें बाजी, तुझसे दुआ मांग सकें बाजी। तेरी हम्द तेरी सताइश तेरे नाम की जय जयकार हो। हम तेरे अंदर बढ़ते और फलते चल जाएं बाजी। बाजी आज का कलाम जो भी हम सुने बाजी, इसके वसीला से बाजी हम 100 गुना फल लाए बाजी। तेरी हम्द तेरी सताइश तेरे नाम की जय जयकार हो। हम इसी तरह तेरे अंदर बढ़ते और फलते चल जाएं बाजी, जैसे हम खून और गोश्त में भरे तुझ में बढ़ते चल जाएं बाजी। तेरी हम्द तेरी सताइश तेरे नाम की जय जयकार हो। जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं उन सबके लिए बाजी तेरा तेरा फजल वाला हाथ मांगती हूँ बाजी, और जितने आने का बाजी उन सबके साथ साथ भी रह बाजी, और हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे नाम बाजी, तेरे नाम में फतेह बाजी, तेरे खून में फतेह बाजी, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, हम तुझे कदूस कहते हैं। मेरी दुआ को सुन और अपने हुजूर में मकबूल फरमा। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत करेंगे, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशिफ बशीर से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मिलकर गीत गाएंगे, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। खुदावंद की सताइश करेंगे, उसकी हम उसकी मदद सराई करेंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करें तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम इसी तरह हम प्रश्न पढ़ेंगे और गीत गाएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।
آمین۔ اسی طرح میٹنگ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور میں درخواست کرتی ہوں سسٹرز ہمارا آشف سے کہ وہ ہمیں شکر گزاری کی دعا میں لیڈ کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے، ساری چیزوں کے لیے جو بخشی ہے، زندگی کے لیے جو بخشی ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا، ہماری لائف چینج کرنا۔ میں دعا کرتی ہوں جتنے لوگ اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں اس وقت، ان کو ساروں کو بلیس کرنا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم تیرے حضور آ سکیں، تیرے نام کی پرستش کر سکیں۔ میں شکر کرتی ہوں ساری چیزوں کے لیے، دعا کرتی ہوں کہ اس منسٹری کے لیے یہ منسٹری آگے بڑھ سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی آج ہم نے کلام سننا ہے وہ ہمارے دنوں میں ریشن کرتی ہوں، ساری اپرچونٹیز کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے۔ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ آمین۔ ہم پھر سے پرستش کریں گے، اور میں درخواست کرتی ہوں پاسٹر عاشر بشیری سے کہ وہ ہمیں پرستش میں لیڈ کریں۔ ہاللویا۔ گیت گائیں گے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے۔ میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ بے مثال ہے تو میں مثال بنوں، بے مثال ہے تو میں مثال بنوں۔ تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں، تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں۔ بے مثال ہے تو میں مثال بنوں، تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں۔ دنیا کا نور ہے یسوع، میری راہیں سجاتا رہے۔ دنیا کا نور ہے یسوع، میری راہیں سجاتا رہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے۔ میرے جیون میں یسوع کا نام جلال پاتا رہے۔ زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں، زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں۔ تو سنتا رہے میں سناتا رہوں، تو سنتا رہے میں سناتا رہوں۔ زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں، تو سنتا رہے میں سناتا رہوں۔ جب گیت تیرے گاؤں، تیرا روح مجھ میں گاتا رہے۔ جب گیت تیرے گاؤں، تیرا روح مجھ میں گاتا رہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے۔ میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، جلال پاتا رہے۔ ہاللویہ، آمین۔ آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم آج کی تلاوت کو سنیں۔ آج کی تلاوت اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 13ویں آیت تک۔
पहली से 13वीं आयत तक, और इसमें पढ़ने में हमारी ब्रदर ग्रेस नजीम रहनुमाई करेंगे। हमारे लिए आज का पाक कलाम अमाल 2 बाब उसकी 1 से 13 आई। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हमसे हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कुप्तिकिया और पेंतूस और आसिया और फरोगिया और पंफोलिया और मिस्र और लवोआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ हैं। और रूमी मुसाफिर ख्वाब उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजे मै के नशे में है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम सरमन प्रेयर करें, और सिस्टर मिशमा मैरी हमें सरमन प्रेयर में लीड करेंगी। ऐ कदूस कदूस मेरे बात जिंदा खुदावंद, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। हम सबको खुदावंद बरकत दे। आज का जिंदा पाक कलाम जो भी पढ़ा और सुना चाहे तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आज का जो भी जिंदा पाक कलाम हमें सुनाए उस पर लफ्जों की तरतीब देना खुदावंद। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब आप सबकी ज़ोरदार तालियों में हम आज के पास्टर को और आज के कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आज का दिन, इस वंडरफुल डे, खुदावंद की शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें दिन बख्शा है कि हम उसकी बातों को जान सकें, समझ सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें, बिकॉज ही इज़ गुड गॉड। खुदा की शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर पेंतिकॉस्ट जो है संडे को जो है मनाया जा रहा है। और जब हम पेंतिकॉस्ट की बात करते हैं तो पेंतिकॉस्ट का वाकया अभी आपके सामने जो है वो जो पढ़ा गया। बेसिकली पेंतिकॉस्ट जो है ये यहूदियों की एक ईद है, जो कि इब्तदा में हम देखते हैं खुदा उनके पाक इस कलाम में कि उनको जो है वो दिया गया कि ये जो है फर्स्ट फ्रूट के हवाला से है। ये पेंतिकॉस्ट की जो ईद होती थी, इसको जो है यहूदी पूरी दुनिया से जो है मनाने के लिए आते थे। ये ईद जो है फर्स्ट फ्रूट की ईद को इसको जो है रिकग्नाइज जो इसको जो है किया जाता है कि इसको फर्स्ट फ्रूट के तौर पर इसको जो है वो पेश जो है वो किया गया। ये जो है जब भी किसी का जो है वो फल उसकी जो फसल में लगता था तो वो फर्स्ट फ्रूट के तौर पर, जिस तरह किसी की जो फसल हुई है, बछड़ा हुआ है, जो भी उनके लिए होता था, वो एज ए जो फर्स्ट फ्रूट के तौर पर खुदा के हजूर में जो है कुर्बानी जो है वो गुजरानते थे। और इस ईद का जो है, इस जो है दिन का जो है ताल्लुक जो है, इस ईद का जो है वो ताल्लुक जो है ओल्ड टेस्टामेंट में से है कि इसका आगाज़ जो है वो कहाँ से हुआ। ये उन ईदों में से एक ईद थी जो है यहूदी कौम जो है वो मनाती थी। और आज
ये पेंतिकॉस का जो दिन आज हमने खुदा उनके पाक कलाम में से हमने हवाला जो पढ़ा है अभी, जो कि रसूलों के अमाल में से जो है वो जो लिया गया, और इट्स सो मच ये वंडरफुल कि आज खुदा हमसे क्या बात करता है। और आज इसके बारे में बहुत सारे इख्तलाफात भी पाए जाते हैं इसी दिन के हवाले को लेकर। इस दिन में जो इवेंट के अंदर जो बातें, जो चीज़ें जो है रूनुमा हुई उनको लेकर, जो कि खुदा उनके पाक कलाम के ऐन जो थी मुताबिक थी, आज भी बहुत सारी जो है वो जो है कलीसियाएं उसके बारे में, उसको जो है अपनी जिंदगियों में उसके बारे में जो है डिनाई करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं इस बात, इन तमाम तरह बातों को लेकर, जो भी आज आपके सामने जो हवाला जो है जो कि जो पढ़ा गया, जो कि जो पहली आयत से लेकर उसकी अप्रोक्सीमेट जो 11 जो है वर्स तक है, इट्स सो मच या वंडरफुल। आज हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि खुदा उनका पाक कलाम हमें आज क्या सिखाना चाहता है। हमें अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करने की ज़रूरत है। हमें सुनी सुनाई जो है बातों पर अपना जो है तवक्कल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमें हमारा जो फोकस जो है, हमारा जो बिलीव है, हमारा जो है जो मुकम्मल जो ईमान जो है, हमें कलाम मुकद्दस पर रखने की ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम पर ईमान नहीं रखेंगे तो हम खुदा की कुदरत को नहीं देख सकते। जबूर 119 में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं। कि खुदावंद के कलाम की उन बातों को, उन भेदों को, उन तमाम तर जो है उन मुकाशफात को हम जो है वो जान सके। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारा फोकस खुदावंद के पाक कलाम पर होगा, उसकी बातों पर होगा, किसी शख्स की अपनी तशरीह पर नहीं, किसी शख्स की अपनी थॉट्स पर नहीं। और खुदा उनके पाक कलाम में जितनी बातें लिखी गई हैं, ये सब की सब बातें इट्स अ रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरिट। पाक रूह का मुकाशफा है। पाक रूह ने खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों को इनकरेज किया कि वो इन बातों को लिखें। उन्होंने जो बात खुदा के पाक रूह ने उनसे कही, उनके अंदर इतनी जुरत नहीं थी कि वो उसको चेंज कर सकते, और ना ही इसको आज तक कोई चेंज है वो कर सका है, और ना ही इसको आने वाले दिनों के अंदर इसको कोई चेंज है वो कर पाएगा। जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और वो सब एक जगह जो है वो जमा थे। आ, ये जो चैप्टर है, अमाल की पूरी जो है वो किताब है, इट्स ऑल अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। इसको हम क्या कहते हैं? रसूलों के अमाल। रसूलों के अमाल। सो एवरीथिंग इज रिटन बाय गॉड, रिटन बाय या होली स्पिरिट। खुदा की कुदरत के वसीला से, पाक रूह के जोर के वसीला से ये सारी बातें आज हम तक आई हैं, और आज हम फिर दोबारा इनको अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज हम इनको अपनी जिंदगियों में समझेंगे भी। एक और बड़ा जो है मिसकंसेप्शन जो है पाई जाती है, वो है पैंतीकॉस्टल। लोग कहते हैं जी यह लोग पैंतीकॉस्टल ने, क्यों पैंतीकॉस्टल कहते हैं? वो गैर जुबानें बोलते हैं, इसलिए लोग उनको पैंतीकॉस्टल के नाम से लोग उनको जानते हैं। आई डोंट थिंक इट्स इट्स जो है ट्रू कि ऐसा होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि पैंतीकॉस्ट का जो ताल्लुक है वो उस ईद से है, लेकिन इस दिन, पेंतिकॉस्ट वाले दिन, खुदा का मंसूबा, खुदा का वो अब्दी जो है प्लान जो उसने अपने लोगों के लिए रखा था, उसने उसको फुलफिल किया। दैट इज द पेंतिकॉस्ट। तो उससे जो है डिनोमिनेशन का नाम जो है वो डाल दिया गया कि ये पेंतिकॉस्टल है। क्यों? क्योंकि वो गैर जुबाने जो है बोलते थे। आज हम देखते हैं खुदा उनके पाक इस कलाम में कि खुदा उनका पाक कलाम क्या कहता है। कलाम में लिखा है, ईद पेंतिकॉस्ट का दिन आया तो सब के सब एक जगह जो है जमा थे। जितनी भी यहूदियों की ईदें होती थी, उन ईदों के अंदर पूरी दुनिया से यहूदी जो थे वो यरूशलेम में जो जमा होते थे ताकि वो इस फीस्ट के अंदर शामिल हो सके। दैट वाज अ बेसिक पर्पस। और हम देखते हैं कि यहां पर खुदा का बेसिक जो पर्पस क्या है, खुदा ने क्यों अब आज के दिन इस रूह को नाजिल किया, उसका जो असल जो पर्पस क्या था। कलाम में लिखा है वो सब एक जगह जो थे वो जमा थे। ये 120 की जो थी वो ये था थी ये जमायत थी।
اور اس جماعت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس جماعت کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ خداوند یسوع المسیح کے وعدے کے منتظر تھے، جو خداوند یسوع المسیح نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ شاگردوں کی ایک جماعت تھی، 11 جو تھے ان میں تھے یہ شاگرد تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بہت زیادہ جو تھے یہ بلیور تھے ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ان کی جماعت کا حصہ تھے، جو اس بات پر ایمان رکھتے تھے، جن کا ایمان یہاں تک کامل تھا کہ یسوع المسیح اپنے وعدے کو ہم پر ضرور پورا کرے گا۔ اس میں یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم اور باقی ان کے دیگر اس کے بھائی بہنیں، باقی بھی بہت سارے عزیز وہاں پر تھے۔ 120 کی پوری جو تھی یہ جماعت تھی، اور سب کے سب ایک جگہ تھے، وہ جمع تھے۔ اور اصل پرپس کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا۔ They was obeying the word of God۔ ان کا فوکس جو تھا اس بات پر تھا، ان کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر کامل تھا کہ جیسا کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا۔ یروشلم جو ہے خدا کے گھر کو بھی جو ہے بیان کرتا ہے، یروشلم خدا کی کلیسیا کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو آنے والا جو یروشلم ہے، نیا جو ہے یروشلم جو ہے وہ آسمان سے اترے گا، جس میں خداوند یسوع المسیح خود رہتا ہے، جس میں خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ سکونت کرتا ہے۔ وہ یروشلم آسمان سے اترے گا اور ہم سب مل کر اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے حکم دیا گیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، کیونکہ یروشلم سے باہر جو ہے تاریکی ہے، یروشلم سے باہر جو ہے آپ کی سلامتی نہیں ہے۔ اور یسوع المسیح نے وعدہ کیا، ابھی یروشلم سے باہر نہ جانا لکھا ہے، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم پہلے سے جو سن چکے ہو۔ یسوع مسیح نے آ کر کوئی نئی بات ان کو نہیں کہی، وہی بات جو تھی وہ نبیوں نے کہی۔ نبیوں نے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی۔ یوئیل نبی نے کہا، یوئیل نبی کی معرفت جو ہے یہ پیغام آیا کہ اخیر زمانہ میں اپنا روح ہر فرد و بشر پر انڈیلوں گا۔ اور یسوع مسیح کے آنے کے بعد جب یسوع مسیح آسمان پر جو ہے وہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ پاک روح کا جو ہے وہ نزول جو ہے عید پینتیکوس والے دن 50ویں دن یسوع مسیح کی آسمان پر جو ہے وہ جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہے اعمال کی کتاب اس کا جو دوسرے باب کے اندر کہ جو ہے کس طرح پاک روح کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ اور پاک روح کا یہ جو نزول ہے اٹس آل اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ، اٹس اے پلان آف گاڈ۔ جتنے بھی یہاں پر جو ہے باتیں ابھی ہم آگے جا کے ہم جو ہے دیکھیں گے، جتنے بھی جو ہے واقعات یہاں پر ہوئے، جتنی بھی عجیب چیزیں یہاں پر ہوئیں، دیٹ واز آل پلان آف گاڈ۔ لیکن اس کی جو ہے نیو کیا ہے کہ they was waiting for the promise of God، کہ خداوند نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے خدا اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کرنے کو ہے۔ کیونکہ یسوع المسیح نے کہا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے جو ہے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور پینتیکوس کا یہ دن جو ہے ہمیں اس بات کی یاد دہانی جو ہے وہ کرواتا ہے کہ we have to fulfill، we have to be filled with the Holy Spirit، we have to be filled with the Holy Spirit۔ یہ دن جو ہے ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ہمیں بھی اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور آج کا ایماندار جو ہے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، صرف اس بات کو لے کر کہ نہیں یار صرف پینتیکوستاں لئیے۔ They're having misconceptions۔ وہ آلریڈی اپنے ذہن میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، باتوں کو اپنے ذہن میں ڈال رکھا ہے۔ بہت ساری جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے تھیریز جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے ڈیفرنٹ کانسیپٹ لے کر لوگ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، بیٹے بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ بائبل مجھے کیا کہتی ہے۔ Don't trust on any person, just trust on the word of God، کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ Why they was gathered، 120 کی جماعت کیوں جمع تھی؟ They was waiting the promise of God، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تھوڑے دنوں میں تم جو ہے روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، آگ سے تمہیں جو ہے جب بپتسمہ جو دیا جائے گا، تمہیں دوسرا مددگار دیا جائے گا۔ یسوع مسیح کا وہ وعدہ جو اس نے اپنے شاگردوں سے کیا، ان لوگوں سے کیا، اس نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ آج کا جو دن ہے
ईमानदारों की जिंदगी में इट्स अ ग्रेट डे। आज के दिन चर्च की बुनियाद रखी गई। आज के दिन चर्च की बुनियाद रखी गई है। आप देखेंगे आगे जाके हम जिसको जो है इसको हम जो पढ़ेंगे हम जानेंगे। दिस इज द डे अ बर्थ ऑफ द चर्च ऑफ क्राइस्ट। सिंबॉलिकली, जब गौर कीजिएगा, जो बात आपको मैं अभी जो है बताने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा इस बात पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू हर्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट जब यीशु मसीह सलीब पर थे, एक सिपाही ने आकर उनकी पसली में बाला मारा। उनकी जब पसली के अंदर जो है नेजा मारा, और हुआ क्या? पहले पानी निकला, फिर उसके बाद खून बह निकला। दैट वाज द बर्थ ऑफ द चर्च। बर्थ ऑफ द चर्च। ये किस तरह जो है ये खुदा का मंसूबा है। आज हमें इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करना है। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। और वो 120 की जो थी वो जमायत थी, उस जगह पर, एक ही जगह पर जो थी थे, ये सब जो थे मौजूद थे, उसके वादे के मुंतजिर थे। यीशु के उस वादे के मुंतजिर थे जो खुदा बाप ने नबियों के वसीला से पहले से ही कर रखा था। योएल नबी की मार्फत, यसाया की मार्फत, यर्मिया की मार्फत। दैट वाज अ प्रॉमिस। नबियों ने भी इसके बारे में बात की। नबियों ने भी इसके बारे में पेशन गोइयां की, बाप के मंसूबे के मुताबिक। क्योंकि जितने भी थे वो नबी थे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे। दे वर नॉट सेइंग कि मैं ये समझता हूं, मैं ये कह रहा हूं। वो क्या कहते थे? रब्बुल अफवाज ये फरमाता है। रब्बुल अफवाज की हजूरी है। रब्बुल अफवाज यहां पर जो है मौजूद है। रब्बुल अफवाज ने ये बात मुझसे कही है और मैं तुमसे कहता हूं। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है। आजकल लोग कहते हैं मैं कहता हूं, मेरा ये मानना है। लेकिन वो लोग क्या कहते थे कि खुदा ये कहता है। और ये वादा जो था नबियों की मार्फत पहले ही से जो है बयान जो है वो कर दिया गया था, ताकि आज के दिन खुदा के मंसूबे के मुताबिक, क्योंकि देयर वाज अ ग्रेट गैदरिंग इन यरूशलेम, तो आज के दिन जो था खुदा ने अपने उस मंसूबे को, अपने उस प्लान को अपने लोगों पर उतार दिया। उनके ऊपर जो है वो भेज दिया। कलाम में लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। आज भी जिनको लोग पेंटिकॉस्टल कहते हैं, वेयर एवर दे सिट, वेयर एवर दे प्रे, आपको बहुत ज्यादा शोर नजर आता है जब वो लोग जो है दुआ करना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। और ये सारी बातें द डे, आज से 2000 साल पहले जो वाक्य हुआ, आज भी वही काम कंटिन्यूसली हो रहा है उस चर्च के अंदर, उन लोगों के अंदर, उन बिलीवर्स के अंदर जो आज भी इस बात पर इत्तेकाद रखते हैं कि उनका खुदा आज भी उनको अपनी रूह की आग से भरता है। कलाम में लिखा है जोर की आंधी का जो है सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें जो उनको जो है दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। इंसिडेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसको इंसिडेंट के तौर पे लेते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का जो है पाक कलाम कहता है कि खुदा का पाक रूह उन पर आकर ठहर गया, उन पर आकर ठहर गया। उन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें उनको दिखाई दी, उन्होंने देखी, उन्होंने आग के शोलों को अपनी आंखों से देखा उस घर के अंदर। और खुदा उनका पाक कलाम जो है कहता है कि वो उसकी जो चौथी आयत में लिखा है, वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। आई एम नॉट या प्रीचिंग हेयर टू योर टंग्स, आई एम जस्ट या प्रीचिंग हेयर, आई एम जस्ट शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। व्हाट वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट? उसका असर क्या हुआ जब वो रूल कुदरत से भर गए? और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आग देखी, जो कि जो है खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा
کہ यूहन्ना तुम्हें पानी से जो है बपतिस्मा देता है, मैं तुम्हें रूह कुदस से, आग से बपतिस्मा जो है तुम्हें जो है वो मिलेगा। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने आग के चोला से फटती हुई उनको जुबानें जो है दिखाई दी, वो सब के सब रूह कुदस से भर गए। जब वो रूह कुदस से भर गए, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, उन्होंने तरह तरह की जुबानें बोलना शुरू कर दी। दैट वाज नॉट yet टीच टू देम, ये जुबानें जो थी उनको सिखाई नहीं गई। दैट वाज अ सुपर नेचुरल एक्ट। और आज भी अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, जो लोग आज भी जिनको नहीं पैदाइश का एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वो नई पैदाइश का एक्सपीरियंस करते हैं, एट द सेम टाइम दे फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। वो आज भी गैर जुबानों में बोलना शुरू जो है वो कर देते हैं, गैर जुबानों में बातें करना शुरू जो है वो कर देते हैं। और ये सारा इसका जो ताल्लुक जो है, दैट इज बिलोंग्स टू लॉर्ड, नॉट बिलोंग्स टू एनी पर्सन। या बिकॉज ये जो जुबानें हैं, यू कैन नॉट स्पीक। और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, जब उन पर गैर जुबानें उनके ऊपर आकर ठहर गईं और वो बोलने लगे। यहां पर दो चीजें हैं बड़ी खास। जब वो रूह कुदस से जो है भर गए, उनके अंदर जो है दलेरी आ गई। गौर कीजिएगा, उनके अंदर एक बोल्डनेस आ गई, उनके अंदर एक ताकत आ गई, उनके अंदर से हर तरह की शर्म जाती रही। वही पतरस जो यीशु का 3 बार इनकार कर रहा है, लोगों से डरा हुआ है, लोगों से जिसके जो डर में जिसने यीशु मसीह को उसने उसका इनकार किया जो 3 बार, वही पतरस जब रूह कुदस से भर गया, उसके अंदर बोल्डनेस आ गई, उसने बोलना शुरू किया। गैर जुबानों में उन्होंने उन्होंने जो है बोलना शुरू किया। और कलाम में लिखा है, दे गेट अट्रैक्शन, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया से लोग, यहूदी वहां पर जो थे ये मौजूद थे। और अगर आप इसकी जो 11वीं आयत, सॉरी इसकी जो 13वीं आयत में देखें, तो यहां पर लिखा है, 12वीं आयत में लिखा है, वो सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है। आज भी मैनी पीपल, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे एवेंजलिस्ट, बहुत सारे जो है मुअल्लम हम कह सकते हैं, जो कि अपने आप को बाइबल का मुअल्लम समझते हैं, वो आज भी इसी तरह का रिएक्ट करते हैं। जब कोई शख्स गैर जुबान बोलता है या कोई शख्स गैर जुबान में दुआ करता है, तो आज भी लोग इसी तरह का रिएक्शन जो है वो देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो आज भी इस बात को, इस एक्सपीरियंस को निग्लेक्ट करती हैं, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर एवरी बिलीवर। अगर ये जरूरी ना होता तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र भी ना होता, यसाया के अंदर इसका जो है जिक्र ना होता। यसाया के अंदर लिखा है, मैं अजनबी और बेगाना, मैं जो है वो अजनबी जुबान और बेगाना लबों से बातें करूंगा। अगर इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई इट्स रिटन इन बाइबल? We need to focus on our Bible. We need to focus on the Word of God कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या टीच करता है। बहुत सारी रूहें आज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खादमीन हैं, जिन मैं खादमीन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दे हैविंग अ लीडरशिप एंड दे आर मैनिपुलेट सो द अदर पीपल बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। डोंट फॉलो देयर अंडरस्टैंडिंग, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। अगर इतना जरूरी ना होता, तो अगर जो है पाक रूह का जो है वह नजूल जुबानों के बगैर भी हो सकता था। वाई इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो बाबल का जब जो थे बुर्ज बना रहे थे, उस टाइम खुदा ने जुबानों में इख्तलाफ डाला और खुदा ने उनको अभी रिस्टोर कर दिया। बस वो इसके बाद कहते हैं कि इससे ज्यादा गैर जुबानों का उस वक्त कोई वास्ता नहीं था, खुदा ने इसलिए उन पर गैर जुबानें उंडेली ताकि वहां के लोगों को उनकी बात समझ आ सके। जस्ट थिंक अबाउट दैट। क्या जो खुदा आसमानों जमीन को पैदा करने वाला है, जिसने आपको जुबान दी, आपको बोलने की तौफीक दी, क्या वो कोई और प्रोसेस नहीं कर सकता था? वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट?
آج کا ایماندار، آج بہت سارے لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. بہت ساری کلیسائیں مس گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ غیر زبانیں نہ بولیں. غیر زبانیں کو آپ اس وقت بول سکتے ہیں جب آپ اس کا جو ترجمہ کر آپ کو آتا ہو، آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر سکیں، پھر ہی آپ غیر زبانیں جو ہے بولیں. ایسے لوگ جو ہے گمراہ ہیں. دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ بائبل. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. دیٹ واز ناٹ فرام مین، دیٹ واز فرام دا ہولی اسپرٹ. دیٹ از دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. میں مجھے اردو میری میری جو ہے یہ مدر، میری جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ ٹنگ جو ہے اردو ہے. اگر میں کسی اور زبان میں بات کر رہا ہوں اینڈ آئی ڈونٹ نو، دیٹس مین دیٹ از اے سپر نیچرل ایکٹ. سو وائی آئی ایم ناٹ الاؤ مائی لارڈ، مائی ہولی اسپرٹ ٹو ورک ان می. بہت سارے لوگ آج اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے آر ناٹ الاؤ ہولی اسپرٹ ٹو ورک ان دیم. اور کلام میں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے 11ویں آیت میں، اعمال 2 باب کی جو 11ویں آیت لکھا ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے. When you speak in tongues, when you speak, you are edifying. آپ خدا کی تمجید کر رہے ہیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ایکچولی ہیومن کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا جو ہے وہ سوچیں گے. یو نیڈ ٹو ورشپ یور لارڈ، یو نیڈ ٹو ٹاک ود لارڈ. پولس رسول کہتے ہیں جو بیگانہ لبوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے. جب ہمیں بات خدا سے کرنی ہے، جب خدا چاہتا ہے، جب ہمارا خدا ہمیں یہ زبان کی نعمت جو ہے وہ دیتا ہے، we should not stop ourselves, we should not hold ourselves, because this was the promise of Lord. This was the promise of Lord. خدا نے اس کا ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وعدہ کیا. اور جب وہ روح القدس سے بھر گئے، آپ غور کیجئے گا، جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو سب سے پہلا ایکٹ کیا ہوا؟ زبانیں بولنا شروع کی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو جو ہے جی یہ تو نعمت ہے. یہ تو کیا ہے؟ نعمت ہے. انہوں نے کیوں جب پاکرو کا نزول ان پر ہوا تو انہوں نے معجزات کیوں نہیں کرنا شروع کر دیے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سارے اندھوں کی آنکھیں جو کھل جائیں. انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے عقل مندی کی باتیں کیوں نہیں کرنا شروع انہوں نے جو ہے کر دی؟ بیکاز پیپل آر مس انٹرپریٹ. لوگ اس کو مس انٹرپریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. لوگوں کو جو ہے اپنے مرضی کے مطابق جو انہوں نے سیکھا، کسی جگہ پہ انہوں نے پڑھا، جیسے ان کو سکھایا گیا وہ اسی بات پر آج بھی سٹک ہیں. بیکاز دے فالو دا ہیومن انسٹرکشن. اور جب عزیزو خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ آپ کو فری کرتا ہے، وہ آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی زبان آپ کو دے دیتا ہے، وہ اپنی لینگویج آپ کو دے دیتا ہے، وہ اپنی آسمانی جو ہے وہ زبانیں آپ کو عطا کرتا ہے. اور جب کبھی خدا کا پاک روح آپ کو ان زبانوں سے بھرتا ہے، ڈونٹ سٹاپ یور سیلف. اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اور اپنے آپ کو جانے دیں. خدا آپ کو سپر نیچرل طور پر آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے. کیا غور کیجئے گا، معجزات کی جو قدرت ہے that is also a blessing of the Lord, sorry a blessing of the Holy Spirit. یعنی کہ پاک روح کی جو ہے نعمت ہے. کیا کوئی شخص اپنے آپ سے معجزہ جو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی شخص اپنے پاس سے غیر زبان بھی نہیں بول سکتا. کوئی شخص اپنے پاس سے حکمت کا کلام بیان نہیں کر سکتا. خدا کے کلام کو، مکاشفہ کو بیان نہیں کر سکتا. Many are explaining nowadays, they are reading lot of books. Someone has written on the book کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو آج بھی بہت ساری جو ہے وہ جگہوں پر اسی چیز کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ میرے استاد نے یہ لکھا تھا. I am also the teaching the same. They are not trusting on the Holy Spirit. کہ خدا کا پاک روح کا مکاشفہ کیا ہے؟ Because they don't have a relationship with Lord. They don't have any relation with Holy Spirit.
और जीजो, जब खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में आ जाता है, वो आपको बोल्डनेस देता है, आपके अंदर वो कुवत आती है, वो ताकत आती है कि आप अपनी कमजोरियों को की जो फिक्र ना जो है वो किए हुए, ना जो है वो करते हुए, आप अपने खुदा की तमजीद करना शुरू जो है वो कर देते हैं। आप लोगों की फिक्र ना करते हुए खुदा के कलाम की मनादी करना शुरू जो है वो कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकरू का मकसद, गैर जुबानों का मकसद, तमाम तर नेमतों का जो है मकसद क्या था कि हम जो है उसकी मनादी कर सकें, हम उसके गवाह बन सकें, जमीन की इंतहा तक, हम जमीन की इंतहा तक उसके जो है गवाह जो है हम जब बन जाएं। और आज भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग ऐसे ईमानदारों का आज भी लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि उन लोगों ने उड़ाया। आज भी वैसे लोग अवेलेबल हैं। 13 वर्ष में लिखा है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशा में है। when someone you find they are the same people, जस्ट आपको उस वक्त जरूर अमाल 2 बाब उसकी 13वीं आयत याद आनी चाहिए। आज भी लोग हंसते हैं जब लोग गैर जुबानों में दुआ करते हैं, गैर जुबानों में बातें करते हैं। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हंसते हैं, एवेंजलिस्ट हैं, पादरी हैं, और टीचर भी हैं जो हंसते हैं इन बातों के ऊपर। आज भी लोगों का जो है मजाक उड़ाते हैं, उनको जो है टोंट करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो रूल कुदस से भर गए, पतरस के अंदर वो बोल्डनेस आ गई, और उसने उठकर और अपना वो कलाम में लिखा है कि उसने कहा जो 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, वो शख्स जो मसीह का 3 बार इनकार करता है, बोल्ड होकर उनके सामने ऐलान कर रहा है, कहता है, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। द बोल्डनेस उनके अंदर आ गई। when they start when they surrender themselves, जब उन्होंने अपने आप को खुदा के वादे के लिए उन्होंने अपने आप को रख छोड़ा था, और खुदा के वादे के जो थे मुंतजिर थे, खुदा ने उनको अपने रूह से भर दिया, खुदा ने उनको जुबानें अता कर दी, खुदा ने उनको हिकमत दी, खुदा ने उनको विजडम का कलाम दिया, खुदा ने उनको इल्मियत का कलाम दिया। जैसे ही उन्होंने जुबानें बोली, और उसके बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया ये तो ताजा मै के जो है वो नशा में है, तो लिखा है कि जो है उसी टाइम जब पतरस खड़ा हुआ, उसके अंदर बोल्डनेस आ गई। और 15वीं आयत में लिखा है कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन जो है वो चढ़ा है। क्यों उसने ये बात कही? कहता है बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत जो है वो कही गई थी। ही वॉज एक्सप्लेनिंग। लोग उनको दीवाना समझने लगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसी जुबानें बोल रहे हैं। लेकिन पतरस ने इस बात को इनकाउंटर किया। उसने उनको कहा कि ये ताजा मै के नशा में नहीं है, ये तो अभी तो दिन ही जो है वो चढ़ा है। कहता है ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत जो है लिखी गई थी, वो जो है वो पूरी हुई। लिखा है कि जैसा खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में मैं अपने रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे जो है बेटे बेटियां नबूवत जो है करेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। और फिर कलाम के मुताबिक जो है आगे लिखा है कि उन दिनों में मैं अपने रूह में से उन पर डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। And whenever the Holy Spirit will encourage you to speak, don't control yourself. खुदा का पाकरू कभी भी आपको जोर जबरदस्ती से किसी भी तरह से ब्लेस नहीं कर सकता। Until you surrender yourself, until you present yourself। अजीजों, जब खुदा का पाकरू किसी की जिंदगी में आता है तो वो उसको पाकीज़गी का रूह देता है, उसको पाकीज़ा बना देता है। और जब हम खुदा उनके पाक कलाम की ताबेदारी में अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, इसका इसका जो है मतलब क्या है कि खुदा उनका पाकरू हमारी तरक्की करना चाहता है। खुदा का पाकरू ये चाहता है कि हम इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करने वाले ठहरें, हम खुदा से बातें करें, हम तब्दील हो जाएं। आप देखें उनकी जुबानें जो है तब्दील हो गई, और खुदा का पाकरू जो है हमारी जिंदगियों को, हमारी जुबानों को, हमारी नेचर को, हमारे ख्यालात को चेंज कर देता है। ये वाकया
जो है पहले सैमुएल के अंदर है। जो है वो सैमुएल ने जब साउल को कहा कि जब खुदावंद की रूह तुझ पर नाजिल होगी तो तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा, यू विल बी चेंज, नबूवत करना शुरू हो जाएगा तू। और जब जो है साउल पर खुदा का रूह नाजिल हुआ तो लोग उसको नबी जानने लगे, क्योंकि वो भी नबियों की मानिंद बातें करना शुरू हो गया। बिकॉज दैट वॉज अ सुपर नेचुरल, दैट इज नॉट ह्यूमन कैपेसिटी, दैट इज अ बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। और अगर आज आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करता है तो उनको ये बातें आप बताएं। पहला करंथियों 14 बाब की 27 आयत में लिखा है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे। पहला करंथियों 14 बाब की 27 में लिखा है, पस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए जो है निशान है। और जब पाकरू का नजूल हुआ, वो गैर जुबाने बोलने लगे, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हुआ क्या? जितने लोग थे वहां पर, उस जगह पर मौजूद थे, लिखा है सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ चाहता है। कहता है ये सब लोग जो लगता है ये जो है नशे में है, क्योंकि वो गैर ईमानदार थे। दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द रेवलेशन ऑफ गॉड। वो उस वादे को नहीं जानते थे जो वादे के वो मुंतजिर थे, जो उनकी जिंदगी में फुलफिल हो गया। और अजीजों, आज हमें इस बात को समझना जरूरी है। एक और हवाला है आपकी जो तरक्की के लिए। मैं क्यों आज इस बात पर एम्फसाइज कर रहा हूं, मैं क्यों आज इस बात पे जोर दे रहा हूं? इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, दैट्स मीन लॉर्ड इज यूजिंग योर टंग टू एडिफाई हिज वर्शिप एंड हिज प्रेज। आप खुदा की प्रस्तिश करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अपना जो खुदा उनका कलाम हमें बात सिखाता है। पहला करंथियों 14 बाब की 2 आयत में लिखा है क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। आगे लिखा है इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। What we should yet do now? We need to surrender ourselves. We need to give ourselves, ताकि खुदा आपके वसीला से, आपकी जुबान के वसीला से खुदा नए नए काम कर सके। आप खुदा से बातें करने वाले बने, आप खुदा से बात करें। बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हम खुदा से बातें कर रहे हो। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से बातें करते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। दिस इज द ओनली द वन स्टेटमेंट लिखा है कि जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि वो खुदा से बातें करता है। वो खुदा से बातें करने वाला है। व्हाट यू वांट? आप चाहते हैं कि आप आदमियों से बात करें, खुदा से ना करें? कितनों को ये बात समझ आई है कि जो बेगाना लबों में बातें करता है, बेगाना जुबान में बातें करता है, वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से। और जब आप गैर जुबान में बातें कर रहे हैं, गैर जुबान बोल रहे हैं, आप उसमें दुआ कर रहे हैं, आप रूह के वसीला से यू आर स्पीकिंग विद गॉड। खुदा का पाक रूह आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। उस वक्त खुदा का पाक रूह ये चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे। खुदा का पाक रूह आपके वसीला से कम्युनिकेशन करता है बाप के साथ, ताकि आपकी तरक्की हो सके। तो बहुत सारे खुदा के खादमीन, बहुत सारे खुदा के ऐसे लोग जो हैं वो क्या कहते, वो अपना क्या करना चाहते हैं? आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं। और अजीजों, ये वाकया आज भी होता है। आज भी लोग गैर जुबान से भरे जाते हैं। जब खुदा के खादमीन, खुदा के लोग किसी पर हाथ रखते हैं तो वो आज भी रूह कुदस से भर जाते हैं और गैर जुबानें बोलना शुरू हो जाते हैं। ये वाकया है, अमाल की जो है वो किताब के अंदर है। वो एक जगह से जब गुजर रहे थे और कलाम में लिखा कि पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। सी हाउ मच इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन टंग्स। पहले उन्होंने गैर जुबानें बोली, फिर उन्होंने जो है नबूवत की। पहले वो रूहुल कुदस से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे, उसके बाद जो है पतरस ने उठकर जो है नबूवत की। पतरस ने उठकर उनको कलाम सुनाना शुरू किया। होली स्पिरिट
is the power of God. Holy Spirit is God. यीशु ने कहा मैं जाता हूं, दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं। अजीजों, आज हमें फोकस करने की जरूरत है। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। खुदावंद की तमजीद करना शुरू करें, गैर जुबानों के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, वट एवर लैंग्वेज यू नो। लेकिन अपने आप को कभी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने आप को खुदा के हवाले करें, ताकि खुदा आपके वसीले से, खुदा का पाकरू आपके वसीले से भेद की बातें जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर सके। दिस इज नॉट फॉर यू। खुदा उनका पाकरू आपको नया एक्सपीरियंस देता है, आपकी विजडम को इंक्रीज करता है, आपको इल्मियत का जो है कलाम अता करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट साइन एवर इन बाइबल। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टेप बाय स्टेप। आमीन। आज के कलाम के लिए कलाम का शुक्र करते हैं। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बता सकते हैं, और पास्टर सत्य भट्टी इस प्रेयर में हमें लीड करेंगे। अगर किसी के पास कोई दुआ या दरख्वास्त है तो वो अपना माइक खोल कर जो है बता सकते हैं। जी जी भाई साहब, वो प्लीज कॉन्फ्रेंस को और उसके तमाम इंतजामात को खुदावंद की हजूरी में आप रखें। और और जितने अजीज बहन भाई जो है इस प्रोसेस में हैं, उनको भी आप ज़रूर खुदावंद के सामने रखें कि खुदावंद की मर्जी जो है उनकी ज़िंदगियों में जो है फुलफिल हो। इसके साथ साथ हमारी मंथली इबादत है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो है वो सैटरडे को। उसके लिए भी जो है दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में हमारा जो है पेरेंट्स डे का जो है प्रोग्राम है, उसको भी खुदावंद के सामने आप रखें, ताकि जो है खुदावंद उस तमाम तर इंतजामात को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक जो है वो करे। आमीन। हम सब अपने सर को खुदा की हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करे और खुदा की हजूर हम मिल दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा मैगा वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, झुक जाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, और खास तौर पर आज इस ईद पेंतिकोस्त के दिन के लिए। खुदा, आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि आपने जिसका वादा किया था अपने शागिर्दों से कि जब तक आलमी बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यही ठहरे रहना। और यकीनन जब खुदा ने आपका पाक रूल कुद्दस जो है वो नाजुल हुआ तो उनको कुव्वत का लिबास मिला। खुदा का पाक रूल कुद्दस जब हम आपके बेटे पर ईमान ले आते हैं तो यकीनन पाक रूल कुद्दस हमारे अंदर जो है वो सुकूनत करता है। हम जो है वो खुदा का पाक रूल कुद्दस हमारे अंदर बसता है। खुदा हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं खुदा, जिस तरह आपने फरमाया कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूँ। खासों पर झुक जाते हैं, दुआ करते हैं। आज जहाँ जहाँ इबादत हुई खुदा ने अपने अपने लोगों को अपनी हिफाजत में संभाले रखा। आज के कलाम के लिए शुक्र अदा करते हैं खुदा, और इसकी हमदोसना के लिए, और ख़ास तौर पर दुआ करते जब आने वाले दिनों में खुदा मंथली मीटिंग है तो उसमें भी खुदा तू हमारे साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना, अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदा। इसी तरह दुआ करते हो खुदा जो बैरून मुल्क खुदा कॉन्फ्रेंस है, जितनी अभी भी प्रोसीजर में खुदा हर तरह की रुकावटें बंदिशें यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। जब हम आपका नाम लेकर खुदा कोई भी हर तरह की रुकावटें बंदिशें यीशु के नाम से जाती रहती है खुदा। दुआ करते हो तेरे कॉन्फ्रेंस में जितने भी खुदा वाइजीन है जिन्होंने खुदा कलाम को खुदा पर रीच करना है खुदा, तो उन सबों को अपने पाकरुल कुद्दस की मामूरी से और ज्यादा मामूर करना, ताकि बेहतर तौर से खुदा कलाम अक़दस की सच्चाइयों को खुदा उन सबों के साथ शेयर करने वाले बने। इसी तरह दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी खुदा तू हमारे साथ होना। अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। अभी और इसी वक्त शूर अपने बेटे बेटियों को मुकम्मल तौर पर से तंदुरुस्ती और शिफा बख्शना, क्योंकि आप शाफी है, शिफा देने की कुव्वत और ताकत आप ही के पास है। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदा, झुक जाता हूँ खुदा बच्चों के लिए, जैसे जैसे कदोकामत में बढ़े इसी तरह आपकी पहचान में, आपकी कुर्बत में रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते चले जाए खुदा। खास तौर पर खुदा रूहुल कुद्दस की मेमोरी से और ज्यादा मामूर होते चले जाएं, और खुदा रूहुल कुद्दस के फल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो,
ताकि लोग कहे कि ये वाकई मसीह के हकीकी पैरोकार है, मसीह के साथ चलने वाले हैं खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ आने वाले हफ्ता में भी खुदा तो हमारे साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना। अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। जितने अफराद कारोबार के सिलसिला से मुंसलिक है खुदा, तो उन सबों की आमदरफ्त में उनके जरिए माश पर कसरत से अपनी बरकत को नाज़िल करना। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ कि बे औलाद है तो खुदा उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजना। इसी तरह दुआ करता हूँ अगर कोई और बीमारी में कोई मुब्तला है तो उसकी बदनी बीमारी यीशु के नाम से जाती अभी और इसी वक्त छू और मुकम्मल तौर पर शिफा दे दीजिए। आने वाले हफ्ता में भी खुदा तो हमारी मदद और हिफाजत करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर को दूसरों का नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। लॉर्ड स्पियर में सिस्टर फ्लोरेंस अजीम हम लीड करेंगे। आए हम खुदा के सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। कलमात बरकत पास हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और उसके नाम में आमीन।